पूरी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है और इसी पर्वतमाला में भारत के प्राचीनतम निवासी भील आदिवासी रहते हैं। भील वर्तमान समय में मुख्यतः मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र में रहते हैं और उनका निवास भील प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। भारत और भारत के इस भील प्रदेश में कई आदिवासी राजा हुए जिन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया। अब इसी भीलों की वीर भूमि पर आप यह भीड़ देख सकते हैं। यह भीड़ यहाँ अपने सांसद प्रत्याशी राजकुमार रोत के नामांकन फॉर्म दाखिल करवाने आई है। इतनी तादाद में तो लोग देश के किसी बड़ी पार्टी के सांसद के नामांकन दाखिल करने भी नहीं जाती है। आइए जानते हैं पूरे भील प्रदेश में एक अलग नाम कमाने वाले राजकुमार रोत के बारे में। राजकुमार रोत का जन्म 26 जून 1992 को डूंगरपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शंकरलाल रोत व माता पार्वती देवी है। यह भील आदिवासी समूह से है। कम उम्र में ही इनके पिताजी गुजर गए और 4 बच्चों का लालन पालन का जिम्मा माता पार्वती जी पर आ गया। राजकुमार ने पढ़ाई लिखाई जारी रखी। इन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने बीए बीएड किया। इनकी इच्छा शिक्षक बनने की थी, पर प्रकृति उन्हें कुछ और ही बनाना चाहती थी। वे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे। धीरे धीरे उन्हें समाज के कार्यों में दिलचस्पी बढ़ी। वे कई सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे। उन्होंने भील प्रदेश के इतिहास को पढ़ा। धीरे धीरे वे गुरु भंवरलाल परमार जी के आदिवासी परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभरे। आदिवासी परिवार से ही कांतिलाल रोत व मांगीलाल निनामा जैसे क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग जुड़े थे। इस तरह से भंवरलाल परमार, कांतिलाल रोत, मांगीलाल निनामा व राजकुमार रोत जैसे दिग्गज आदिवासी परिवार को बनाते गए और भील प्रदेश का यह कारवा बढ़ता गया। आदिवासी परिवार ने भील प्रदेश के आदिवासी योद्धाओं राणा पुंजा भील, राजा बांशिया भील, राजा डुंगरिया भील, कुशला भील राजा, राजा आशा भील व आदिवासियों के धार्मिक स्थल बेणेश्वर धाम के मुद्दे बड़े ही जोरों शोरों से उठाए और इन्हीं के साथ साथ भील प्रदेश का मुद्दा भी उठा। 2018 में विधायक राजस्थान में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले राजकुमार ने 2018 का चुनाव जीते। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी का निर्माण गुजरात के छोटूभाई वसावा ने किया था। राजस्थान में बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले राजकुमार ने 2018 का चुनाव जीते। वे तब राजस्थान के सबसे युवा विधायक बने। राजकुमार ने डूंगरपुर जिले से ही 84 विधानसभा से विजय हासिल करी। कांकरे डूंगरी प्रकरण 2018 के ही रीट की खाली पड़ी 1167 सीटें आदिवासियों से भरने के लिए कांकरे डूंगरी आंदोलन हुआ। इसके तहत अभ्यर्थी कांकरे डूंगरी पहाड़ी पर चढ़ गए। कई दिनों तक यह धरना चलता रहा। बाद में यह प्रदर्शन उग्र होता गया और बेहद हताहत भी हुई। कई नेता इस आंदोलन को शांत कराने पहुंचे। कांकरे डूंगरी कांड में गिरफ्तार हुए विद्यार्थियों को छुड़ाने के लिए राजकुमार रोत ने अहम भूमिका निभाई थी। राजस्थान में कांग्रेस को समर्थन वापस। जब राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत हासिल करने के लिए बीटीपी विधायक रामप्रसाद डिंडोर व राजकुमार रोत ने पूरा समर्थन दिया और राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाई, पर जब पंचायत चुनाव में कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर बीटीपी को हराया, तब बीटीपी ने अपना समर्थन वापस लिया। भारत आदिवासी पार्टी का गठन। राजकुमार रोत ने अपना पहला चुनाव बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले लड़ा, लेकिन बीटीपी के अन्य पार्टियों के गठबंधन व राजस्थान व गुजरात के नेताओं के बीच आपसी सहमति न बनने के कारण भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ और इस पार्टी ने वह करिश्मा कर दिखाया जिसकी उम्मीद बेहद कम नहीं सोची थी। भारत आदिवासी पार्टी ने बड़े राजनीतिक दलों को हिलाकर रख दिया। केवल चुनाव के 3 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान में 3 व मध्य प्रदेश में 1 सीट जीती।
राजकुमार रोत और 100 द्वीप। बांसवाड़ा जिले के 100 द्वीपों का नामकरण करने के लिए रामायण के पात्रों का सुझाव वहां के कलेक्टर महोदय ने दिया। तब राजकुमार रोत ने स्थानीय आदिवासियों के नाम पर बांसवाड़ा जिले के 100 द्वीपों का नाम रखने का मुद्दा उठाया। राजकुमार रोत का 1 लाख वोट से जीतना। राजकुमार रोत ने पहले बीटीपी से चुनाव लड़ा था, पर 2023 के विधानसभा चुनाव के महज 3 माह पहले भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण किया गया। इस पार्टी के बैनर तले राजकुमार सहित कई दिग्गज मैदान में उतरे, जिसमें राजकुमार ने 1 लाख वोट से 84 में जीत दर्ज करी। वहीं थावरचंद डामोर, उमेश डामोर व मध्य प्रदेश से कमलेश्वर डोडियाल ने जीत दर्ज करी और भारत आदिवासी पार्टी ने कई सीटों पर दूसरी व तीसरी पोजीशन बनाई। राजकुमार रोत का सांसद चुनाव। देश में होने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में राजकुमार रोत ने डूंगरपुर बांसवाड़ा से नामांकन फॉर्म भरा और जो यह भीड़ देख रहे हैं, यह भीड़ नामांकन के दौरान की ही है। अब देखते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के क्या परिणाम